फीका बदमाश। उन दिनों मैट्रिक की तालिबा थी और पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए सहेलियां कम बनाती थी। नायला मेरी वाहिद दोस्त थी, वो मेरी क्लास फेलो भी थी और उसका घर हमारे घर से नज़दीक ही था। मैं कभी कभार उसके यहाँ चली जाया करती थी। नायला का एक भाई था जिसका नाम शाहिद था। मैं जब भी उनके घर जाती वो मुझे हसरत भरी नज़रों से देखता। इसका चेहरा बड़ा मासूम नज़र आता था, शायद इसलिए वो मुझे अच्छा लगने लगा। हम दोनों बात करना चाहते थे लेकिन मौका ना मिलता था। एक दिन मैं नायला के घर गई तो उसके वालिद काम पर गए हुए थे, जबकि वो खुद अपनी उम्मी के हमरा बाजार गई थी। शाहिद घर पर अकेला ही था। यूं हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिल गया। अभी हम इधर उधर की बातें कर रहे थे कि इसकी बहन और वालिदा आ गईं। दरवाज़ा खुला था और हम बाहर बैठे बातें कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। हमारे इम्तिहान करीब आ रहे थे। मैंने कहा, नायला, तुम्हारी तैयारी कैसी जा रही है? वो बोली, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। फिक्र मत करो, हम इकट्ठे तैयारी कर लेंगे। मैं रोज शाम को आ जा करूंगी। वो बोली, बहुत खूब, ये बहुत अच्छा रहेगा। अगले रोज उम्मी से इजाजत ली और पर्चों की तैयारी का बहाना करके मैं नायला के घर गई। यम रोज पढ़ने का कहकर आ जाती, दरहकीकत में शाहिद से मिलने की खातिर यहाँ आती थी। ताहम नायला और आंटी की मौजूदगी में बहुत कम इससे बात करने का मौका मिलता था। जब खिलकर बात ना हो पाती तो हम दोनों दिल महसूस कर रह जाते थे। दिल में घुटन रहने लगी। ये घुटन शाहिद को भी महसूस होती थी। इसने कई बार कहा कि हम किसी होटल में चाय पिएं। कुछ बातें हों मगर मैं टाल जाती क्योंकि घर का माहौल इस बात की इजाज़त न देता था। अबू बहुत सख्त मिजाज थे। अबू ने मुनशियात फिरोशी की वजह से खासी दौलत इकट्ठी कर ली थी। ऐसे धंधों में गुंडा अनासिर से भी वास्ता रहता था। वालिद साहिब बज़ाहिर शरीफ और सफ़ेद पोश थे, लेकिन उनका ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से था। जाहिर है कि जिस आदमी का ताल्लुक गलत किस्म के लोगों से हो वो खुद भी सही तो ना होगा। वालिद साहिब के अक्सर दोस्त गुंडा किस्म के थे और कुछ लोगों को उन्होंने बाकायदा पाल रखा था ताकि बुरे वक्त में काम आए। एक गुंडे ने उनकी खातिर 5 साल जेल भी काटी थी। इसका नाम रफीक था, जिसे सब फीका कहते थे। ये एक पुरजोश जवान था जिसको मेरे अब्बा बहुत अजीज रखते थे। वो अकेला था। अजीज व अकारिब वालिदैन का कुछ पत्ता न था। ये अक्सर हमारे घर की निगरानी पर मामूर होता। मुझे इससे डर लगता था कि कहीं इसने मुझ शाहिद के साथ कभी होटल वगैरह जाते देख लिया तो मेरी खैर ना होगी। उन दिनों में शाहिद के ख्यालों में थी, लिहाजा तालीम से दिलचस्पी कम हो गई थी। नायला को भी शक हो गया कि बानो पढ़ने कम और शाहिद से मिलने ज्यादा आती है, ताहम इसने मुझे कुछ कहा और ना अपनी माँ को, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इम्तिहान सर पर आ गए। मैंने पर्चे बहुत बेतवज्जोही से दिए क्योंकि मैं और शाहिद पर्चे के बाद एक बाग में चले जाते थे जो इम्तिहानी मरकज से नज़दीक ही था। शाहिद से मिलने की मुझे इस कदर जल्दी रहती कि मैं आध घंटे में पर्चा करके आ जाती। इसी दौरान हमने 1-2 मरतबा होटल में चाय भी पी, मगर कभी बड़े होटल में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और मेरे पर्चे खत्म हो गए। पर्चे खत्म होते ही मैं घर में कैद होकर रह गई। शाहिद ने कई बार मुझसे मेरे घर पर मिलने की कोशिश की। वो नायला को हमारे घर साथ लेकर आया करता था। तब मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि मुझको फीके से डर लगता था कि कहीं वो अबू से शिकायत ना कर दे। अगर वालिदैन को इल्म हो जाता कि मेरे और शाहिद के दरमियान कोई ताल्लुक है, वो हम दोनों को जिंदा दफन कर देते। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। एक बार जब मैं अबू के कमरे के पास से गुजर रही थी, मुझको उम्मी और अबू की झगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरी शादी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लिहाजा मैं वहां रुक गई। तभी अबू ने कहा कि मैं बानो की शादी फीके से कर रहा हूं, मगर उम्मी इस पर रजामंद नहीं थी। वो कह रही थी, तुम खुद गुंडे हो तो बेटी की शादी भी गुंडे से करना चाह रहे हो। मैं ऐसा हरगज़ ना होने दूंगी। मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। फीके की बदौलत मैंने ये सब दौलत कमाई है। वो मेरा वफादार और खैरख्वाह है। मैं इसको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। इसका भी मेरे सिवा कोई नहीं। हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथी और गहरे राज़दार हैं। अगर कभी फीका मुझे छोड़कर चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लिहाजा नहीं चाहता हम दूर हों। इस तरह हमारा बंध रहना और मजबूत हो जाएगा, मगर ये इसी सूरत मुमकिन होगा जब मैं इसको अपना दामाद बनाकर अपनी 4 दीवारी के अंदर ले आऊँ।
इसमें हम सब का फायदा है, लेकिन वो उम्र में बहुत बड़ा है जबकि बानो कम सुन है। आप अपनी बेटी पर ये क्या गजब ढाना चाह रहे हैं? मैं किसी सूरत इस उधेड़ उम्र मर्द से अपनी 14-15 बरस की बेटी न ब्याहूंगी। जब माँ ने शदीद मुखालफत की तो अबू ने उनकी खूब पिटाई की। बिलाखिर माँ को राजी होना पड़ा। राजी ना हो तो क्या करती? हर शरीफ औरत अपने शौहर के आगे आवाज नहीं उठा सकती, लिहाजा उन्होंने एक वफादार बीवी होने का सबूत देते हुए चुप साध ली और फिर कहा, एक बात मेरी भी मान लो। जब तक बानो मैट्रिक न कर ले और उसका रिजल्ट न आ जाए तब तक इसकी शादी मत करना, और अभी तुम फीके से कोई बात न करना। यह गुफ्तगू सुनकर मैं चौंक गई और मेरा सुकून बर्बाद हो गया। रात भर मुझे नींद न आई। दूसरे दिन मैंने नायला के घर जाने का फैसला कर लिया ताकि शाहिद को इस सूरत हाल से आगाह कर दूं। अगले दिन जब मैं वहां पहुंची तो शाहिद की उम्मी भी घर पर मौजूद थी। अब बात ना हो सकती थी। मैंने बहाना किया और कहा, खाला जान, शाहिद से कहिए कि मुझे महमूद आबाद अपनी मोटरसाइकिल पर छोड़ आए। आंटी ने इजाजत दे दी और बेटे को कहा कि इसको छोड़ियो। मुझको शाहिद से बात करने का मौका मिल गया। मैंने इसको बताया कि अबू मेरी शादी फीके से कर रहे हैं, जो अबू का साथी है और निगरां भी है, मगर मैं इससे शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे इसकी बड़ी बड़ी मूंछें और खौफनाक आंखें देखकर खौफ आता है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा तुम कुछ करो। वो बोला, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारे वालिद मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दे? मैं दौलत का अंबारा मुनशियात के ट्रक लाद कर तो नहीं ला सकता। हाँ, मैं 1 हफ्ते के बाद अपनी उम्मी को तुम्हारे घर भेजूंगा। वो इज्जत से रिश्ता मांगेंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनकार होगा। बहरहाल फिर देखेंगे। ये कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूर उतार दिया। हफ्ता बाद हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन शाहिद के घर से कोई ना आया। मैं मैट्रिक में फेल हो गई थी। इस बात से डरती थी कि किसी भी दिन मेरी शादी मुकर्रर कर दी जाएगी। अबू के डर की वजह से मैं कोई बात नहीं कर रही थी, वो कहीं शाहिद को मरवा ना दे। एक रोज शाहिद हमारे घर आया। मैंने उम्मी से कहा कि नायला की तबीयत बहुत खराब है, इसका भाई आया है, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसके साथ उनके घर चली जा। अम्मी ने इजाजत दे दी तो हम दोनों बाग में चले गए। वहां हम एक सब्जाजार में बैठ गए। शाहिद मुझसे कहने लगा कि मेरी उम्मी मेरी शादी किसी और जगह करना चाहती हैं, मगर मैं शादी करूंगा तुमसे। मैंने कहा, शाहिद, हम दोनों बाहम रजामंदी से शादी कहीं बाहर जाकर कर लेते हैं और किसी अच्छे शहर में जाकर रहने लगेंगे। कुछ सोचने के बाद वो गोया हुआ, हाँ, तुमको फीके से बचाने का बस यही एक रास्ता है। तुम कल ठीक 4 बजे बाग आ जाना, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद मेरे घर वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, क्योंकि उम्मी अबू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे तन्हा न छोड़ेंगे। अगले रोज उम्मी से फिर यही कहा कि नायला की तबीयत पूछने जाना है, और यूं घर से निकलकर सड़क पर आ गई, जहां कुछ फासले पर शाहिद मेरे इंतजार कर रहा था। इस बार वो मुझे शहर के एक मशहूर होटल में ले आया, जहां जाने की हमको आरज़ू हुआ करती थी। आज की रात हमें इसी होटल में गुजारनी थी। मैंने इसको कहा कि हम पहले शादी कर लें, लेकिन वो कहने लगा कि शादी 1-2 रोज बाद करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त लाहौर गए हुए हैं, इनको आ जाने दो, वो कल आ जाएंगे। मैंने उनको फोन कर दिया। यहाँ वाले दोस्त इस मामले में मेरा साथ ना देंगे। ये रात मेरी बर्बादी की रात थी। दूसरे दिन इसके दोस्त भी आ गए। शाहिद ने कहा कि हम रात को शादी कर लेंगे। इसने मीर अलिफ तारुफ अपने दोस्तों से कराया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। ये आपस में बातें कर रहे थे कि एक दोस्त ने कहा, यहाँ से चलना चाहिए। वहीद के डेरे पर उसने काजी और निकाह का इंतजाम किया है। ये मुझे लेकर होटल से नीचे आए और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी जो गश्त पर थी करीब आकर रुकी। शाहिद खौफजदा हो गया। इसके दोस्तों ने कहा, तुम वापस ऊपर होटल जाओ ताकि पुलिस तुमको गिरफ्तार ना कर सके, और हम बानों को लेकर जा रहे हैं। बाद में जब पुलिस वाले चले जाएं तुम भी वहीद के डेरे पर आ जाना। शाहिद होटल चला गया और ये लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर साथ ले आए। ये मुझको अपने किसी ठिकाने पर ले आए थे जिसका शाहिद को इल्म न था, और यूं मुझको इस रात मौका पाकर भिड़ियों ने घेर लिया। मैंने उनसे कहा कि अपने दोस्त की दोस्ती का तो कुछ ख्याल करो,
मैं उसकी अमानत हूँ, उसने मुझसे शादी करनी है। शादी की बात पर वो कह कहे मारने लगे कि कैसी शादी, क्या तुम शादी के काबिल हो? इन इंसान नुमा दरिंदों ने मुझे सोने से मिट्टी बना दिया। सुबह होने से कुछ कबल वो मुझे मेरे घर के पास छोड़कर चले गए। सबसे पहले जिसने मुझे देखा वो फीका था। वो मेरे पास आया और पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। मैंने बताया कि जिन दरिंदों ने मेरा ऐसा हाल किया है मैं उनको नहीं जानती। मैं अपनी सहेली के घर उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जा रही थी, ये गुंडे रास्ते में मिल गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया और बेहोशी की दवा सुंघा दी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह मुन्ह अंधेरे वो मुझे फेंक कर चले गए हैं। फीका मुझे उठाकर बैठक में ले आया। 2 रोज से वालिद साहब कहीं बाहर गए हुए थे। इसने उम्मी को बलवा कर मुझे उनके हवाले किया। मेरी जिंदगी और मेरे ख्वाब इतनी जल्द तबाह हो जाएंगे ये मैं सोच भी ना सकती थी। शायद माँ बाप की नाफरमानी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब खौफ वालिद साहब का था कि जब फीका उनको तमाम अहवाल बताएगा तो वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। माँ 2 दिन से मेरी गुमशुदगी का राज दिल में दबाए मुझको चुपके चुपके तलाश कर रही थी। नफिल पढ़ रही थी कि खुदा करे मैं अपने बाप के आ जाने से पहले मिल जाऊं। मैं उनको मिली तो मगर सही सलामत नहीं। उम्मी ने फीके के आगे हाथ जोड़े कि तुम इस राज को मेरे शौहर को मत बताना वरना जाने वो मेरी बच्ची से क्या बर्ताव करे। फीके ने यह दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं मैट्रिक पास न कर सकी। वालिद साहब ने फीके से मुझे ब्याहने का इंदिया दे दिया। फीके ने मेरे वालिद की दरख्वास्त को नहीं ठुकराया, हालांकि वो जानता था कि मैं शादी से कब्ल बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरी शादी फीके से हो गई। जिस रोज मैं दुल्हन बनी मुझको शाहिद की याद ने इस कदर उलाया कि मेरी हिचकी बंध गई। ऐसी दिल की हालत थी कि किसी से कुछ कह सकती थी और ना इजहार कर सकती थी। जिस रोज मैं गायब हुई थी एक रात शाहिद भी घर से गायब रहा था। वो अगली रात घर आ गया जबकि इसके दोस्त मुझे अगवा करके ले गए। इसकी हालत से माँ ने अंदाजा कर लिया कि असल मामला क्या है, मगर उसके वालिदैन ने इस बात को दबाने की खातिर शाहिद को घर से ना निकलने दिया। नाइला और आंटी मेरी शादी में भी ना आए। फीके से शादी के वक्त मैंने सोचा था कि इससे बेहतर होता कि माँ बाप घर में दाखिल होते ही इस रोज मुझे कत्ल कर देते जिस दिन मेरी जिंदा लाश वो गुंडे बैठक के पास फेंक कर चले गए थे। फीके ने मुझे फूलों की तरह रखा और कभी कोई तकलीफ न होने दी। वो कहता था तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ए काश तुमको अगवा करने वालों को मैं तलाश कर सकता तो उनको गोलियों से भून डालता। ए काश तुम उनके नाम जानती या उनको पहचान सकती। मैं आज 2 बच्चों की माँ हूँ। अबू का इंतकाल हो चुका है और फीके ने उनका सारा कारोबार संभाला हुआ है। मैं आज भी इसको नापसंद करती हूँ, लेकिन जब इसकी नेकी याद आती है तो एहतराम करती हूँ कि वो मेरे 2 बच्चों का बाप भी है।